वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th की। लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रिक इक्वेशंस। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन करना है इसको। कैसे करना? बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन आपको आता है। क्या होता है बाय फैक्टराइजेशन? हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे और वहां से फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10 है ना। तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, माइनस का 3 मल्टीप्लाई क्या आएगी, -10 है ना। देखो मल्टीप्लाई क्या आएगी, -10। एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप ले सकते हो -3। तो यहाँ से ऐसे दो नंबर लो, ऐड करोगे तो -3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करोगे उन दो नंबर को तो क्या आनी चाहिए, वो -10। तो करो, कितना आएगा? माइनस का 5 लेके देखते हैं, प्लस का 2। देखो क्या आएगा, माइनस का 3 माइनस का 5 और मल्टीप्लाई 2 करोगे -10। देखो आ रहे हैं ना। तो हमारे पास दो नंबर ऐसे मिल गए हैं। तो इनको लिखोगे कैसे? ये मिडिल टर्म होती है, इसको स्प्लिट करना होता है, स्प्लिट की जगह ये लिखना होता है ना, जो हमने दो नंबर लिए हैं। तो यहाँ से आएगा 2x-10। अब यहाँ से क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x-5। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा x-5। अब सारे में से ये और ये कॉमन आ रहा है, x-5। तो कितना बनेगा, x यहाँ से x बचेगा और यहाँ से प्लस का 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 था, मीन्स ये भी क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। इट मीन्स x-5 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 0 + 5 कितना होगा बच्चों, 5 होगा। और दूसरा क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 - 2 होगा, तो x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, आपको रूट्स निकालने थे, रूट्स हमने निकाल दिए हैं। तो दो रूट्स हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन है। ये अंडरस्टैंडिंग है कि क्वाड्रिक इक्वेशन है तो दो ही रूट आएंगे। वो रूट कौन कौन से हैं, 5 और 2। क्लियर। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, हमें नीड ही नहीं थी उसको मल्टीप्लाई करने की। पर यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, जो इसका कोफिशिएंट है उसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो करो। तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई -6, तो कितना आएगा, -12। मतलब आपको एक ऐसा नंबर बनाने हैं, दो नंबर ऐसे लेने हैं कि उनकी मल्टीप्लाई क्या आए, -12 आए। क्लियर। अब आपको एक ऐसा नंबर, उन दो नंबर से साथ के साथ एडिशन कितनी आई बच्चों, 1 आई, है ना। ठीक है, तो करो, यहां से पहले बनाओ, क्या बनाओगे, क्या बनेगा, 4 3 जा 12, 4 में से 3 गए 1। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई -3 करोगे तो माइनस का 12 आएगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। क्लियर। तो अब इसके बनाओ, क्या बनाओगे, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस का 6। ठीक है, तो अब क्या है, इक्वल टू 0 है, लिखना लिख लो या फिर बाद में हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ से 2x कॉमन आएगा, है ना। तो यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो x+2 बचेगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे प्लस है, सेम रूट बनना चाहिए यहाँ पे जब भी हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो क्या करते हैं, -3 बाहर ले लो तो अंदर जितने भी होंगे वो प्लस हो जाएंगे, माइनस के साथ जो माइनस के हैं वो प्लस होंगे। तो कितना आएगा, x+2, है ना। अब यहाँ से देखो x+2 क्या हो गया, सेम बनने चाहिए। ये सेम बनेंगे तो इट मीन सम ठीक है, अगर सेम नहीं बन रहे तो हमने कुछ गलत किया है। तो यहाँ से क्या आएगा, x+2 कॉमन आ गया, तो ये कितना आएगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x+2 इज इक्वल टू 0। दूसरा आएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 - 2 दैट इज -2, 2x इज इक्वल टू 0 + 3, तो 3 आएगा बच्चों। यहाँ से x कितना आएगा, 3/2 आएगा। क्लियर। दो रूट्स निकालने थे, क्वाड्रिक इक्वेशन है, फिर से क्वाड्रिक इक्वेशन है तो दो ही रूट निकलेंगे। किस कौन कौन से निकले हैं, -2 निकला है, 3/2 निकला है। क्लियर। ये हमारे पास फर्स्ट के दो पार्ट हो गए, अब दो पार्ट और करते हैं। देखिए नेक्स्ट सम क्या है आपका, थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, अब √2x² + 7x + 5√2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए बच्चों, √2 x² का कोफिशिएंट लेना है, मल्टीप्लाई 5√2। ठीक है, जिनमें 1 नहीं होता ना, हम उसमें जरूरी नहीं होता लेना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा। पर यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 5√2 है, तो मल्टीप्लाई आपके पास
दो नंबर ऐसे लेने हैं कि उनकी मल्टीप्लाई ये वाली आए, तो क्या आएगा √2 और √2 की करोगे तो 2 आएगा, मीन्स 10। मल्टीप्लाई उन दो नंबर की 10 आनी चाहिए, एडिशन कितनी आनी चाहिए 7, है ना, प्लस का 7 है तो 7 उनकी एडिशन आनी चाहिए। अब एडिशन 7 आनी चाहिए तो ऐसे दो फैक्टर करो, देखो यहीं से आ रहे हैं 5 2, कितने हैं 5 2 10, 5 प्लस 2 क्या बनेगा 7, 5 प्लस 2 कितना बनेगा बच्चों 7। तो अब 7 बनेगा तो यहाँ पे मिडिल टर्म को क्या कर देते हैं स्प्लिट करते हैं, करो √2 x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से तो देखो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो आपने लिख लिया √2x प्लस 5 प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ पे आपका √2 बचना चाहिए, जब भी आप यहाँ पे लिखोगे तो √2 बचना चाहिए, है ना, और वो √2 किसके साथ होना चाहिए x के साथ होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है नहीं, तो मैंने क्या किया यहाँ से √2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब √2 कॉमन लोगे तो जैसे हमने √2 कॉमन लिया था 2 डिवाइड बाय √2 आएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 1 माइनस 1/2, है ना, न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 1/2 बचेगा, और इसको क्या लिख सकते हो आप √2। आया समझ में कि यहाँ पे 2/√2 जब कॉमन लेंगे तो 2/√2 की जगह क्या आएगा √2 आएगा, तो ये कितना आ गया √2 प्लस 5, साथ में x भी आएगा, ठीक है, x √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या आ गया देखो √2x प्लस 5, देखो एक मिनट क्या है ये तो इसकी पावर लग रहा है, तो क्या आएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। अब ठीक हो गया, तो यहां से क्या आएगा देखो √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो यहां से क्या आएगा x आएगा, यहां से √2 आएगा, है ना, ठीक है। तो ये दो फैक्टर बन गए हैं आपके, इन दो फैक्टर में से हमें रूट निकालना है, रूट निकालो तो ये कितना आएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये आएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा √2x इज इक्वल टू 0 माइनस 5, बच्चों माइनस 5 आएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -5/√2, और x की यहां से क्या आएगी 0 माइनस √2 मीन्स माइनस का √2। देखो दो रूट निकालने थे, क्वाड्रिक इक्वेशन है तो दो ही रूट आएंगे, दो रूट आएंगे तो आपके ये दोनों आ गए, क्लियर। अब करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। देखो यहाँ पे इसने फ्रैक्शन में 2x² माइनस x, फ्रैक्शन में क्या ले रखा है कांस्टेंट टर्म ले रखी है, अब इस कांस्टेंट टर्म में क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम से क्या है 1/8 बाहर आ जाएगा, 8 ले लो एलसीएम, तो कितना आएगा यहाँ से 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1/8 को यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसके फैक्टर बनाओ, फैक्टर क्या है कि मल्टीप्लाई तो आनी चाहिए 16 मल्टीप्लाई 1 16, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आनी चाहिए -8, है ना। अब क्या है ढूंढो दो फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, देखो 4 और 4 बनेंगे ना, 4 में 4 ऐड करोगे 8 आएगा, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, क्लियर। अब करो क्या आएगा, तो 1/8 क्या बनेंगे 4 माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8 आएगा ना, माइनस के 4 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो अब करो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1/8 16x², तो यहाँ से क्या आएगा 4x कॉमन ले लो बच्चों, क्या आएगा 4x माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे 4x क्या है प्लस का है, तो यहाँ से -1 कॉमन ले लो, ये प्लस का बन जाएगा 4x, और ये माइनस का बन जाएगा -1 इक्वल टू 0, क्लियर। अब यहाँ से क्या आएगा देखो, अब यहाँ से क्या आएगा 1/8 है ना, 1/8 को बाहर रखेंगे एज इट इज, तो क्या आ गया 4x -1, 4x -1 इसमें से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x -1 इज इक्वल टू 0। अब 4x -1 को 0 के इक्वल, 4x -1 को 0 के इक्वल, ठीक है, तो क्या आएगा 4x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4,
देखो सेम सेम थे तो यहाँ से भी यही रूट आएगा, x इज इक्वल टू 1/4। तो दो रूट आ गए आपके पास, x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4। क्लियर, ये था आपका फोर्थ सम। अब करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसका फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, कहते हैं 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए बच्चों, 100 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 100। कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और लास्ट का कांस्टेंट। तो यहां से पता चलती है कि जो दो नंबर की मल्टीप्लाई लोगे कहां से लोगे, तो मल्टीप्लाई कितनी आएगी 100। एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या बनेगी आपकी, -20। तो बनाओ, दो नंबर ऐसे लो कि इनको एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर -20 आए और मल्टीप्लाई करने पर 100 आए। देखो अगर 10 में माइनस का 20 है और 10 में ऐड करोगे तो 20 आएगा, तो माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस आगे तो माइनस का 20 आएगा। -10 को मल्टीप्लाई करोगे -10 से 100 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। तो अब कर दो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, 100x² माइनस 10x माइनस का 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या कॉमन आ गया, 100x² और 10x में से 10x कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचेगा 10x, यहां से बचेगा 1। अब देखो यहाँ पे 10x प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा 10x माइनस 1, दोनों में से कॉमन आ रहा है ना, 10x माइनस 1। सेम रूट बन गए तो सेम जीरो रूट्स आ जाएंगी। -1 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 10x 0 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आएगी 1/10। यहाँ से भी क्या आएगा 10x 0 प्लस 1 क्या बनेगा 1, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। ये आपकी क्या आ गए, दो रूट्स आ गए इस क्वाड्रिक इक्वेशन के। क्लियर।